देखो आज लेवल कितना रहेगा? लेवल 3, ठीक ना? आज थर्ड लेवल का क्वेश्चन। एक तो शुरू पाया था बहुत नॉर्मल, फिर उससे मॉडरेट, फिर आज क्या रहेगा? बहुत टफ ज्यादा, ठीक ना? बहुत टफ रहेगा आज। देखो क्या, जैसे 4x प्लस 5y इक्वल टू क्या रहेगा? 20, ठीक है? देखो 4x प्लस 5y बराबर क्या? 20। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखो एक x और एक y, घर बना दिए। देखो करना क्या है, 4x इक्वल टू 20 माइनस 5y होगा। अब देखो y का वैल्यू रखना है, कितना रखेंगे? देखो ध्यान से, y का मान हम देखो 0 रखते हैं, ठीक ना? 0 रखने पर y का मान क्या रख दिए? 0। अब क्या होगा? देखो इसमें तो लोग ना सोचने का क्षमता बढ़ेगा, क्या रखे यहाँ की, यहाँ से कट के मेरा रिजल्ट आएगा, हाँ कि ना? तो यही चीज सोचना है। आप देखो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 20 होगा, फिर माइनस 5 गुना में कितना? देखो ये दोनों रिश्ता क्या कहलाता है? देखो ये रिश्ता क्या कहलाएगा? गुना का, ठीक ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y की जगह पे 0 होगा। अब देखो 4x बराबर 20 होगा, फिर माइनस देखो 5 को 0 से गुना कर दो, कितना होगा? और 0 को कोई वैल्यू है? कहानी खत्म कर दो यहीं से। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 20, बट्टा में कौन आएगा? 4 25 कितना हो जाएगा? 20 होगा। x बराबर क्या आ गया? 5। x बराबर आ गया 5। जब y कितना रखे थे? 0। फिर से एक बार रखते हैं, ठीक ना? ये वाला समीकरण एक बार फिर लिख देना, ठीक ना? यानी कि 4x इक्वल टू 20 माइनस 5y होगा। अब देखो y का मान क्या रखेंगे? y का मान हम 4 रखते, ठीक ना? कुछ भी अटपटांग रखने से नहीं आने वाला है। देखो अगर 5 रख दोगे ना तो 5 बजे कितना हो जाएगा? 25 को 20 में घटाओगे तो -5 आएगा, और -5 से 4 भागा नहीं जाएगा, ठीक है? इसलिए एक ऐसा नंबर सोचना है कि इससे घटने के बाद मेरा इससे डिवाइड हो जाए, बस समझ रहा ना? यहाँ देखो y का मान कितना रख दिया हम लोग? 4 रखने पर क्या होगा? देखो 4x बराबर 20 होगा, माइनस 5 गुने y का मान कितना है? 4 रख दिए, 4x बराबर 20, फिर ये माइनस 4 25 कितना आएगा? 20। अब 4x बराबर यहाँ पे 0 होगा, 20 में से 20 घट गया यानी कट गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 0 बट्टा 4 जीरो में x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 0। किस कंडीशन में? जब y का वैल्यू कितना रखे थे? 4 रखे थे, ठीक ना? अब देखो आलेख कैसे होगा। ये क्या होता है? x होता है, ठीक है? और ये क्या होता है? y। ये इसको क्या लिखते हैं? x डैश, इसको y डैश लिखते हैं, ठीक ना? ये क्या होता है? मूल बिंदु होता है 0 से 0, ठीक है? यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 और ये 5। मैक्सिमम कितना? 5 है ना? अब देखो 1 2 3 4 और एक ये 5। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5। इधर भी -1 -2 -3 -4 और ये -5। अब देखो कैसे चलेंगे, यही से दिक्कत हो रहा है बहुत लोगों को, ठीक ना? पहले देखो ये x है ना, दिमाग लगाओ, पहले ये क्या है? x है ना? तो x कहाँ है? देखो ये ना x है, और ये एक x है, ठीक है? x दोनों में यही x है, ये तो y हो जाएगा। पहले हम लोग x तरफ चलेंगे, कितना जाना है? 5। तो x में देखो 5, ये तो -5 है, प्लस में 5 ढूंढो, कहाँ है? यहाँ पे है। अब यहाँ हाथ रख ले रहना। उसके बाद देखो y कितना बोला है? 0। ऊपर चढ़ने सकेंगे हम लोग? नहीं, 0 तो यही ना बीच बीच में, तो 5 से हम लोग 0 ऊपर चढ़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, और 0 कहाँ हो जाएगा? यहीं पे, समझ रहा ना? ये 0 हो गया, यहाँ लिख देंगे 5 से 0। फिर देखो हाँ यहीं पे हो जाएगा, इसी में एकदम, है ना? फिर देखो x में 0 जाना है, x में 0 कहाँ ढूंढो? ये 5 4 3 2 1 0 यहाँ होगा। अब देखो 0 से कितना जाना है? y में, y में 4 चढ़ना है। देखो चढ़ जाओ ऊपर, एक तो नीचे भी जा सकते लेकिन माइनस में रहेगा तब, ठीक ना? अभी क्या ये प्लस में है ना, तो यहाँ से प्लस चल जाओ, 4 तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, ठीक ना? और यहाँ पे डैश लगा, मतलब पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा? 0 से 4, बस होगा। अब यहाँ पे एक स्केल रखना है ऐसे, और मिला के ऐसे खींच देना, समझ आ रहा? तो ये बन गया तुम्हारा इस तरह, ठीक है? अब 3x प्लस 2y इक्वल टू 17, ठीक ना? अब ये रहेगा थोड़ा टफ रहेगा। देखो ये तुम्हारा प्राइम नंबर है, ठीक ना? ये तुम्हारा भाग नहीं जाएगा बहुत ज्यादा से, ठीक ना? ये एक ऐसा नंबर है जो किस भाग नहीं जाने वाला है, एक खुद से जाएगा और एक से जाएगा। इसको देख लो करके एक बार, ठीक ना? चलो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17। ये प्लस में इधर आएगा तो -2y होगा। एक घर बना लो यहाँ, ठीक है? अब देखो y का कुछ ऐसा मान रखो ना कि घटने के बाद इससे कट भी जाए, ठीक ना? तो देखो हाँ बोलो, y का मान हम 1 रख रहे हैं, ठीक है? देखो क्या होगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा? 17 माइनस 2 गुने 1 होगा। अब देखो 3x बराबर 17 माइनस 2 एकम। अब देखो 3x बराबर 17 में 2 गया तो
x बराबर 15 बट्टा में 3 कितना आएगा? 3 पचे x बराबर कितना आ गया? 5 आया। x बराबर कितना आ गया? 5। कब y का मान कितना रखे थे? 1। अब देखो फिर, अब समझो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 17 माइनस क्या रखना है? 2y, है ना। अब ऐसा क्या रखे जो फिर इससे कटे, है ना। तो y का मान हम रखते हैं -2। -2 रखने पर खुद से रख दो जो रखने का मान है, ठीक। लेकिन हाँ, देखना कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक ना, कटना चाहिए। अब देखो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 17 होगा। फिर -2 गुने कितना रखेंगे? -2। अब बताओ 3x बराबर क्या हो जाएगा? 17 माइनस माइनस 2 दूनी। अब 3x बराबर 17 4 कितना होता है? 21 होगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 21 बट्टा 3 होगा। 3 सत्ते 21 होता है। x बराबर कितना आ गया? 7 आया। x बराबर आ गया 7। कब? जब y का मान कितना रखे थे? -2 रखे थे, ठीक ना। अब देखो कंप्लीट निकल गया ना। बहुत सारे टीचर लोग तुमको ये पढ़ाएगा कि एक और वैल्यू निकालो, ठीक ना। तो एक और वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। सुनो, एक और बोलेगा कि एक और लाओ। तो एक बात बताओ, कोई भी एक लाइन खींचने के लिए कितना बिंदु चाहिए? 2 बिंदु चाहिए, हाँ कि ना। 3 बिंदु भी देंगे तो एक लाइन खींचेगा, 4 बिंदु भी, इतना कौन कचकच करेगा, हाँ कि ना। 2 बिंदु से काम चल रहा है। अब सुनो, ज्यादा मुश्किल नहीं करना, ठीक ना। चीजों को बहुत अच्छा समझ के बना देना है। ये x हो जाएगा, ये y, ये x डैश और ये y डैश। यहाँ पे क्या होगा? मूल बिंदु। निर्देशांक कितना होता है मूल बिंदु का? 0 से 0। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तय कर लो, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 होगा। माइनस में भी कुछ नंबर है, देखो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6 -7, ठीक है। अब देखो 5 से कितना जाना है? x में 5, देखो पहले x ना है, ये देखो पहले x है ना, तो x में 5 चल जाओ, कहाँ? यहाँ पे। और y कितना जाना है देख लो, 1 चढ़ना है, 1 के सीधा में एकदम, इसके सीधा में देखना, ऊपर चढ़ जाओ एकदम, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पे लगा दो बिंदु, ठीक ना। तो यहाँ लिख देना है क्या? 5 से 1 तक गए, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा क्या है? 7 है। 7 से देखो 7 यहाँ पे। अब देखो y कितना जाना है? -2। ऊपर चढ़ेगी क्या? नीचे आएंगे, माइनस नीचे है, देखो यहाँ इतना में ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 से -2। अब ये दोनों में स्केल रखना है, ठीक ना। उसके बाद काट देना ऐसे, कट जाएगा। तो नहीं कटा तो सही है, थोड़ा सा बड़ा कर देना। समझ में आ रहा बात? ये हो जाएगा इस तरह से।